कोई अपनी जिंदगी हंस के बिता या रोकर वो अपना कल नहीं बदल सकता, तो फिर तो हमें हंसना चाहिए ना। क्या लगता है तुम्हें? पता है कि इंसान खुद से कब हार जाता है? जब उसका दिल साफ हो मगर फिर भी उस पर इल्जाम लगे। अपने ही साथी को खत्म करना, इस फीलिंग को हम चाहकर भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या लगता है इटाची? तुम बोलते बहुत ज्यादा, जो अपने आप को ही नहीं समझा वो भला मुझे क्या समझेगा। तुम्हारी सोच भी तुम्हारी मंजिल की तरह भटक गई है। तुम्हें सही गलत का फर्क भी नहीं पता। तरस आता है तुम पर। मुझे आपसे बस यही सवाल। मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाएगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। ऑलराइट शेरिन, असली लड़ाई अब शुरू होती है। जीने का सिर्फ एक तरीका है और वो है लड़ना। तो लड़ो, सिर्फ लड़ो। किसी और के हाथों में जान लेने और देने का अधिकार मत दो। मेरे सामने यूं सर झुकाकर हाथ फैलाना बंद करो। अगर ऐसा करने से जाने बचती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता, समझे? कमजोर लोगों के पास बदला लेने का कोई अधिकार और जरिया नहीं होता। वो सिर्फ ताकतवर के पैरों के नीचे कीड़ों की तरह कुछ नहीं करते। ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह है, या शायद मैं गलत हूँ। ये कोई बीज तो नहीं लगता। रोड के पत्तों में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक में एक चीज होती है। पहले तीन में निष्ठा, आशा और प्रेम निवास करते हैं। चौथा सौभाग्य को दिया जाता है और जो पांचवा पत्ता है। लेकिन ये वाला अंधेरे से भरा हुआ एक जादू है। अगर यह सब हीरो है तो इस विलन को भी याद रखना। ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी, लेकिन इसका नतीजा देख करके इसका सम्मान कर रहा हूँ। वैसे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत अलग तरीके से हासिल करता हूँ। वो प्रेम से नहीं, वो है कुदरत से। कितना तेज है वो लड़का। वो खत्म होने वाला था। एक पल के लिए वो इतना तेज हुआ कि शिगराकी भी उसके सामने कमजोर पड़ गया। वो अडॉप्ट कर रहा है, सीख रहा है। वो एक बहुत बड़ी चीज समझने के करीब है। इस लोशन से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पर मैं इस साइड इफेक्ट का फायदा उठाऊंगा और ज्यादा और तेज और स्ट्रॉन्ग। ये तो बस एक पत्थर है, तो फिर मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? और माइंड से लड़ते वक्त जितना महसूस किया उससे ज्यादा फिक्र इसके सामने क्यों? तुम्हारे मरने के बाद तुम दुनिया से कैसे बिता लेना चाहोगे? मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मुझे एक शानदार बड़ा जनाजा चाहिए। तुम सच में बहुत अजीब हो मारुता। मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचने का क्या फायदा? यहाँ बैठे सभी लोगों को नर्क में ही जाना है। मैं गायब होना चाहता हूँ जैसे कभी था ही नहीं। तुम प्लैनेट्स तबाह कर सकते हो, मगर वो तबाह नहीं कर सकते जो मैं हूँ दोस्त। तुम आखिर हो कौन? मैं उन सभी जीवों का जवाब हूँ जो शांति के लिए पुकारते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की आशा हूँ। मैं बेकसूरों का रक्षक हूँ। मैं अंधकार में रोशनी हूँ। मैं सच हूँ। मैं हूँ सुपर सैयन सन गोकू। वो ये क्या? अरे छिछोरे बाबा, आप शहर में वापस कब आए? काफी वक्त हो गया ना नारुतो, है कि नहीं? हाँ, वक्त तो काफी हो गया। आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ गए हैं? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मैंने बहुत कुछ सुना है, ऊपर से, ज्यादा कुछ तो नहीं पता। लेकिन तुमने हाल ही में बड़े कारनामे किए हैं। हाँ, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। और आखिरकार मैंने अपने कोलैबोरेशन निंजुत्सु को गामातासु के साथ सिंक कर लिया। सच में? क्या बात है। क्या कहते हैं, मेरा नया जुत्सु देखना चाहेंगे? वैसे मैं यहाँ हूँ तो इसके लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ? क्या बात है। और उसके बाद हम दोनों मिलकर इचिराको नूडल्स खाने जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? जरूर। और एक बात बता दूं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ओके, तो चलो चले। अरे मैं जुत्सु को देखने के लिए मैं बेताब हूँ। तू ही यार मेरा। पहले भी लॉर्ड ओरोचिमारू ने फोर्ट होकागे। हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है सबका बॉस। मैं क्या सामने जो है सारा जो भी